स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं गिरीश सिंह। प्यारे बच्चों, अब आपको परेशान होने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ बिल्कुल। अब देखिए, आप अगर आपको टेंशन है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए बिल्कुल सही। देखिए कैसे मैं आपकी टेंशन दूर करता हूँ। द एनिमी लेसन है, जिसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए कितना मज़ा आता है, किस तरीके से आपको मैं लर्न करवाता हूँ। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम रेडी हो जाइए। शुरुआत करते हैं अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ? व्हाट डिड हाना थिंक अबाउट इट? डॉक्टर सदाओ के पास में मैसेंजर क्यों आया था? द एनिमी जो लेसन है प्यारे बच्चों, उसकी हिंदी आपने पढ़ी होगी। यदि हिंदी नहीं पढ़ी है तो एक बार हिंदी उसकी ज़रूर पढ़ लें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूछा गया मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया? हाना ने क्या विचार किया जब उसने मैसेंजर को देखा दूत को? तो क्या उसके दिमाग में विचार आया? तो चलिए शुरू करते हैं। द यूनिफॉर्म मैसेंजर कम्स टू डॉक्टर सदाओ टू इन्फॉर्म हिम दैट द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन। वर्दीधारी मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के पास आता है टू इन्फॉर्म, माने सूचना देने के लिए, कि ओल्ड जनरल जो था, बूढ़ा जनरल, बाज इन पेन अगेन, उसे फिर से दर्द है, फिर से दर्द में है। शी हैड अर्लियर फियर्ड, सी से मतलब है मिस्टर, सॉरी, सी से मतलब है हाना। ठीक है, तो हाना ने पहले क्या विचार किया था? पहले उसे डर था दैट द सर्वेंट्स हैड इन्फॉर्म द पुलिस, की जो नौकर उसके घर से चले गए थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हु हैड सेंट द मैन इन यूनिफॉर्म टू देयर हाउस, उसे डर था कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने क्या किया है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जिसने जो है यूनिफॉर्म पहनकर उसके घर में किसी व्यक्ति को भेज दिया है। ठीक है, ये देखिए नीचे हिंदी लिखी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपकी टेंशन अब ख़त्म हो गई, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चंस लेकर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सदाओ वाइल ही ऑपरेटेड अपॉन द एनिमी सोल्जर? जब डॉक्टर सदाओ एनिमी सोल्जर की का ऑपरेशन कर रहे थे, तब हाना ने कैसे मदद की? बिल्कुल आपको आंसर इसका आता होगा, इसका आंसर आपको हिंदी में ज़रूर आता होगा। तो चलिए एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। फर्स्ट हाना वॉशेस द वुंडेड मैन्स फेस, पहले हाना ने क्या किया था? बिल्कुल बिल्कुल सही, पहले हाना ने जो वुंडेड मैन था उसके फेस को, उसकी बॉडी को वॉश किया था, धोया था। कैसे, किससे धोया था? विद वार्म वाटर, गर्म पानी से। और कब तक धोती रही? टिल इट वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक साफ़ नहीं हो गया। अरे भाई, वो तब तक ही तो साफ़ करेगी जब तक साफ़ नहीं हो जाएगा, बीच में थोड़ी छोड़ देगी। सी देन असिस्ट, उसके बाद उसने हेल्प की डॉक्टर सदाओ की भी, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान। इवन दो, भले ही, सी हैज़ नेवर एवर विटनेस इन ऑपरेशन बिफोर, जबकि उससे पहले वह कभी भी किसी ऑपरेशन की विटनेस नहीं रही थी, किसी ऑपरेशन को उसने देखा नहीं था। लेकिन भाई पति पत्नी का मामला है, तो उसने अपने पति की हेल्प की। ठीक है, हिंदी आप नीचे पढ़ लेंगे, आपका स्पष्ट हो जाएगा। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूरा देखिए वीडियो। अब मुझे पता है पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको इससे अच्छे सटीक कहीं मिलने वाले नहीं है। अब आपकी टेंशन 100% ख़त्म हो गई। अब जुड़ जाइए और नोट ज़रूर कर लें। वाई डिड हाना वाश द वुंडेड सोल्जर हर सेल्फ? हाना ने वुंडेड सोल्जर को स्वयं साफ क्यों किया? भाई देखिए, रीज़न आपको पता है, आपने कहानी पढ़ी है। क्योंकि यूमी जो मैड सर्वेंट थी, उसने मना कर दिया था। हाना हैड टू वाश द वुंडेड सोल्जर हर सेल्फ बिकॉज यूमी द मैड मीन्स नौकरानी, रिफ्यूज माने मना कर दिया था, टू वाश अ डर्टी
वाइट मैन, डर्टी वाइट मैन को वॉश करने के लिए यूमी ने मना कर दिया था। बस ये रीज़न था। एक रीज़न और है, मोर ओवर हाना फेल्ट नेसेसरी टू हेल्प हर हस्बैंड। इसके अलावा हाना अपने पति की मदद करना भी आवश्यक समझती थी। हो गया आंसर। ये देखो, आप ऐसे हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। हु सेंट अ मैसेंजर टू डॉक्टर सदाव व्हाट फॉर। जरा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हु सेंट अ मैसेंजर, मैसेंजर भेजा किसने था डॉक्टर सदाव के पास, व्हाट फॉर, और किसके लिए। अब देखिए ओल्ड जनरल कहानी आपको पता है, ओल्ड जनरल जो बूढ़ा आदमी था ना, जिसका कभी भी ऑपरेशन हो सकता था, उसी ने तो भेजा था। द ओल्ड जनरल सेंट अ मैसेंजर टू डॉक्टर सदाव। किस लिए भेजा, टू इन्फॉर्म हिम, उसे सूचना देने के लिए। द जनरल वाज इन पेन अगेन, कि जनरल को फिर से दर्द है, फिर से दर्द में है जनरल। एंड नीडेड डॉक्टर सदाउस इमीडिएट अटेंशन, और उसे डॉक्टर सदाव के तत्काल, इमीडिएट तुरंत ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए उसने मेजर ने भेजा था। भेजा था कि नहीं भेजा था, याद आया होगा आपको बिल्कुल। कहानी आप अपने दिमाग में रखिए, बस सप्लीमेंट्री आपकी ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। देखिए, वाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट अब्रॉड अलॉन्ग विद द ट्रूप्स। डॉक्टर सदाव को सैनिकों के साथ विदेश क्यों नहीं भेजा गया, विदेश क्यों नहीं भेजा गया, ट्रूप्स माने सैनिकों के साथ में। इसका रीज़न आपको पता होगा ना, क्योंकि वो एक ऐसी खोज पे लगा था जो मानव शरीर के घावों को पूरी तरीके से साफ़ कर देती थी, क्लीन कर देती थी। इसके अलावा एक रीज़न और था, क्योंकि जो जनरल था, जो बुढ़ा था, उसका भी तो ऑपरेशन उसे करना पड़ सकता था, इसलिए। ठीक है, तो दो रीजन थे। आंसर देखिए, डॉक्टर सदाउबाज फर्स्टली परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। सब प्रथम रीजन ये था कि डॉक्टर सदाव एक डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे। विच वुड माने जो, रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, जो घाव को पूरी तरीके से साफ करने के लिए खोज थी, उस खोज में लगे थे। सो ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, इसलिए उन्हें ट्रूप्स के साथ में, सैनिकों के साथ में अब्रॉड, विदेश नहीं भेजा गया था। मोर ओवर, इसके अलावा भी एक रीज़न था बच्चों, इसके अलावा भी एक रीज़न था कि नहीं था। देयर वाज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना थी, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। क्या संभावना थी कि ओल्ड जनरल को ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है, ये भी तो संभावना थी। और इसलिए, एंड फॉर दिस डॉक्टर सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, इसलिए डॉक्टर सदाव को जापान में ही रखा गया, विदेश नहीं भेजा गया था। आगे की कहानी देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, चुटकियों में क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चुटकियों में द एनिमी पूरा लेसन गायब हो गया। वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे बच्चों। ठीक है, इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने वाले, आगे वाले लेसन्स, पीछे वाले लेसन्स जो भी बाकी हैं, सब के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। वेन माने वेयर माने कब, वेयर माने कहाँ, वेन माने कब, हाउ माने कैसे, कब, कहाँ और कैसे डॉक्टर सदाव अपनी पत्नी से मिले थे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि कैसे डॉक्टर सदाव अपनी पत्नी से मिले, कैसे उनकी शादी हुई, क्या हुआ। कहानी पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस आंसर में क्या लिखा है, डॉक्टर सदाव मेट हाना इन अमेरिका। आप पहले इतना याद रख लें, अमेरिका में मिले थे, जापान के रहने वाले थे, लेकिन अमेरिका में डॉक्टर सदाव के पिता ने उनको पढ़ने के लिए भेजा था। वहीं पर इनकी पत्नी हाना से इनकी भेंट हुई थी। हालांकि वो उसको घर लाए, उसके बाद जापान में ही सभी तौर तरीक़ों से शादी हुई थी। उन्होंने अपने पिताजी की सारी बातें मानी और उसी पिताजी के अकॉर्डिंग उन्होंने रीति रिवाज से शादी की थी। डॉक्टर सदाव मेट हाना इन अमेरिका, अमेरिका में मिले। ही मेट हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बहुत ही अनौपचारिक तरीके से उनसे हाना से डॉक्टर सदाव की मुलाकात हुई थी। लिटरली बाई चांस, और सचमुच संयोगवश हो गई थी। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, कहाँ, अमेरिकन प्रोफेसर्स के घर पर उनसे भेंट हुई थी। ये इसका बहुत ही छोटा सा और सटीक बढ़िया सा आंसर है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।